हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए, उसी जो फाइनेंस के बारे में लोग बात कर रहे थे, उसी में आज हम देखेंगे एसआईपी के बारे में। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान स्टेप 1 और एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान पार्ट 2। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है ये देखेंगे। दूसरी चीज जो फाइनेंस के बारे में मैं आपसे बात करता रहता हूं, उसमें जैसे एसआईपी या सिस्टमैटिक मतलब सिस्टम के साथ, तरीके से, मतलब डिसिप्लिन के साथ। और ये मैं आपसे हमेशा कहता रहा हूं कि बिना डिसिप्लिन के आप फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच ही नहीं सकते लाइफ में। डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, आप इस चीज को, इस शब्द को रट लीजिए। विदाउट डिसिप्लिन कोई भी आप अचीवमेंट जो कि फाइनेंस के पर्पज से देखें वो आपको मिल ही नहीं सकती है डिसिप्लिन के साथ। उसी में है एसआईपी स्टेप 1 और एसआईपी स्टेप 2। आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ये ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, जो कि आपको हो सकता है कि जल्दी कहीं मिला ना होगा। तो इस वीडियो पे आप कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच सकते हैं, वित्तीय रूप से स्वतंत्रता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में ऐसा क्लू दूंगा, ऐसा वो कहते हैं कि जादू, वो आपको मिलने वाला है। उसी में हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए, मैं मानता हूं कि आप कितना कमाते हैं, कितना भी कम कमाते होंगे, अगर आपने अपने भविष्य के लिए, जैसे कि देखिए आप प्राइवेट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो सरकार भी हमारे बारे में, बचत के बारे में सोचती है। और पीएफ अकाउंट होता है, सरकार हमें पूरा पैसा सैलरी में नहीं देती। सरकार जानती है कि ये लोग बचत बचत तो करने वाले हैं नहीं है, तो वो खुद से हमारे भविष्य की चिंता करती है, जिसे भविष्य निधि पीएफ के तौर पर सरकार कुछ पैसा हमारी सैलरी से उसका आंशिक रूप से काटती है। वही जाकर के देखते हैं आपकी लास्ट टाइम तक लाखों करोड़ों में पहुंच जाता है। जब सरकार हमारे बारे में सोचती है तो हम क्यों ना अपने बारे में सोचें। इस पे भी आपने कभी नोटिस किया है? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जॉब नहीं करता है, ना गवर्नमेंट ना प्राइवेट, अपना खुद का काम धंधा है, खुद का बिजनेस है, उसने अपने लिए क्या कर रखा है, अपने बच्चों के लिए क्या कर रखा है, अपने आने वाली समय के लिए। पता नहीं, समय का कोई नहीं जाना जाता, कब किसके साथ बुरा समय आ जाए, तो क्या उस बुरे समय से लड़ने के लिए तैयार है वो? इसमें मैं आपको बताऊंगा वही चीज कि अगर आप महीने का 1,000, मात्र 1,000 रुपए, अब सोचिए 1,000 रुपया महीने का आप इन्वेस्ट करके, सेव करके, डिसिप्लिन के साथ, दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते कि ये लाखों करोड़ों तक आपका पैसा पहुंच सकता है। मैं जस्ट एग्जांपल दूंगा, 1,000 रुपया महीने की आप सिर्फ करते हैं, ठीक है? और मैं मान के चलता हूं, और भी एक्सपर्ट लोग हैं मार्केट में, देखा होगा आप लोगों ने, मार्केट का इतिहास कहता है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके मार्केट का इतिहास उठा के देख लीजिए, ऑन एन एवरेज, औसतन गिरी से गिरी हालत में कम से कम मार्केट ने 12% का तो आपको ब्याज दिया ही दिया है। रिटर्न जिसे बोलते हैं देसी भाषा में, ब्याज। कि आपने अगर 100 रुपए लगाए हैं तो मार्केट आपके 1 साल बाद वो 112 रुपए कर देगा। ये पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि पहले साल वो पैसा आपका 1 लाख, सॉरी, 100 रुपए लगाए आपने तो 104 ही हो, 4% चले। हो सकता है अगले साल वो 20% चल जाए, तो हो गया आपका। मोटा मोटी तोड़ मरोड़ करके, जोड़ करके, कैसे भी आप इतिहास उठा के देखेंगे, इतिहास से ही तो हम चीज सीखते हैं। साक्ष्य क्या है हमारे पास किसी चीज को जानने का? पीछे का डाटा, कि बैक में क्या हुआ है, भविष्य में कैसा होगा, इसका अनुमान हम भूतकाल से ही तो लगाएंगे। तो उसमें से अगर आप मात्र 1,000 रुपए का, दोस्तों 1,000 रुपए का 12% का जो मार्केट का इतिहास रहा है, उसको अगर आप 30 साल तक मार्केट में इन्वेस्टेड रहते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाइए, किसी भी संस्था पे जाइए, बैंक में होते हैं म्यूचुअल फंड। अब ये एसआईपी आप म्यूचुअल फंड के थ्रू करेंगे।
बैंक से कराइए, आप किसी भी अपने फोन में बहुत सारे ऐप चलते हैं, उन ऐप्स के मैं नाम नहीं लूंगा, कॉपीराइट्स हो जाएगा। मैं वो आप अपने वित्तीय सलाहकार या जानकार एक्सपर्ट लोगों से आप सलाह करिएगा, तो उसमें से आपको बहुत सारे सोर्स मिल जाएंगे कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, किस प्लेटफॉर्म पे जाना है, और आप पूरा एनालिसिस करिए, विश्लेषण करिए कि किस म्यूचुअल फंड एजेंसी ने, किस म्यूचुअल फंड की जो संस्थान है, किसने ज्यादा रिटर्न दिया है। अब म्यूचुअल फंड के बारे में भी आगे चल के जानेंगे, वो बहुत ही ब्रॉड थ्योरी है उसकी समझने के लिए, उसमें भी जाएंगे। अगर आप 12% का आपको एनुअल रिटर्न मिलता है दोस्तों, और आप 1000, मात्र 1000 रुपए 30 साल तक लगाते हैं, तो आपने अपनी जेब से तो पैसा मार्केट को दिया 3,60,000 रुपए, ठीक है। मार्केट ने आपको कितना दिया? मार्केट दोस्तों आपको ब्याज के रूप में, इंटरेस्ट में 27,20,973 रुपए देगा। ये कैलकुलेशन मात्र 12% के आधार पर है। ये 13 हो गया ना इंटरेस्ट रिटर्न आपका, ये और ज्यादा हो जाएगा। 14 हो गया और ही ज्यादा हो जाएगा। हम ऑन एन एवरेज औसतन मानते हैं कि ना इससे कम ना इससे ज्यादा, हम 12% में ही खुश हैं। कहते हैं ना कि संतोषम परम सुखम, हम छोटे में खुश हैं, थोड़े में खुश हैं। उस पे हम देखते हैं कि आपको 1000 रुपए महीना लगा के 12% के दर पर ब्याज पे आपको 30 साल में मार्केट दोस्तों 30,80,000 रुपए रिटर्न करेगा। है ना जादू? कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये जादू पहले कहीं देखने को मिला है कि नहीं मिला। और वहीं दूसरी तरफ अब दोस्तों मैं बात करूं, कितना बड़ा ब्लंडर है इसमें, देखिएगा। आपका समय इसमें भी 30 साल है, समय इसमें भी 30 साल है। मान लेते हैं एक व्यक्ति ये राम है और ये श्याम है। दो दोस्त हैं, राम ने 1000 से शुरू किया, 12% का मार्केट इसे भी रिटर्न दे रहा है, इसने भी 30 साल तक समय दिया मार्केट में, इसको मिले 30,80,000 रुपए। दोस्त उसका है श्याम, एक ही कॉलेज से पढ़े, एक ही टाइम पे जॉब स्टार्ट की, मानते हैं कि ये 25 साल की उम्र में दोनों लोग जॉब करने लगे प्राइवेट सेक्टर में। अब 55 साल की उम्र के बाद इसे 31 लाख समथिंग 31 लाख रुपए मिला। वहीं पे श्याम थोड़ा सा जानकार ज्यादा था, पैसे रुपए का उसे ज्यादा जानकारी थी। उसने कहा मैं अपने बेसिक खर्चों पे थोड़ा सा कटौती कर लूंगा, लेकिन मैं 2000 से स्टार्ट करूंगा। उसे अपने भविष्य की ज्यादा चिंता थी, वो तेज निकला। 2000 रुपए की मंथली एसआईपी उसने शुरू की, उसने भी 12% का रिटर्न उम्मीद कर रखी मार्केट से, वो भी 30 साल तक इन्वेस्टेड रहेगा, 30 साल मार्केट में अपना पैसा लगाएगा। तो देखिएगा दोस्तों जादू, समय वही है, इसने 3,60,000 लगाए, इसने उससे डबल लगाए, ऑब्वियस सी बात है, डबल ही लगाए, पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो डबल अमाउंट पूरा होगा। इसने 7,20,000 लगाए, समय सेम है, मात्र 1000 रुपए के महीने का अंतर है। इसको जहां पे मिलने वाले तो टोटल, इसको तो रिटर्न मिला 27,20,000, इसको देखिएगा दोस्तों जस्ट डबल, इसको 54,41,000 रुपए ब्याज का मिलेगा, जिसे आप रिटर्न कहते हैं। मार्केट ने रिटर्न दिया इसको, और इसका टोटल वैल्यू, जहां इसका 30,80,000 रुपए था, इसका टोटल वैल्यू दोस्तों 61,61,000 रुपया हो गया। आपने कभी कल्पना की है, कभी सोचा है कि आप 1000 2,000 रुपए बचा करके महीने डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करके आप लाखों तक पहुंच सकते हैं। इस लाख को करोड़ बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर इसी अमाउंट को आपने लमसम में डाल दिया, उस पर भी बात करेंगे आगे कि लमसम क्या है और सिप क्या है। लमसम होता है आपको एक मुफ्त रकम कहीं से मिल गई, उसको आपने मार्केट में लगा दिया, जैसे एफडी होता है, तो मार्केट में उसे लमसम करना होता है, वो भी म्यूचुअल फंड के थ्रू हो जाता है। तो इसको 61 लाख को आपको 1 करोड़ बनने में, आप समझिए 1000-2000 रुपए से करोड़पति बन रहे हैं दोस्तों। समझिए कितनी बड़ी बात है। एक आम आदमी का सपना होता है करोड़पति बनना, वो किताबों में सुनता है, लोगों सुनता है, उसकी बुद्धि चकरा जाती है, उसे तो लगता है कि ये मेरे लिए है ही नहीं, ये क्या बात कर रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, यकीन के साथ लिख के लीजिए, अगर आपने जिंदगी में डिसिप्लिन फॉलो कर लिया,
मेरी जीवन का सबसे बड़ा मोटिव मैं आपको बताता हूं, आप ये ब्रह्म ज्ञान है दोस्तों। अगर आप इस वीडियो में अब तक सुन रहे हैं मुझे, तो ये ब्रह्म ज्ञान है। डिसिप्लिन, 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 डिसिप्लिन। लाइफ में बिना डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, 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 इसके बिना कुछ नहीं होने वाला। देखिए श्याम और राम की क्या अद्भुत कहानी है। 1,000 रुपए से ये 30-40 लाख रुपए गेन कर रहा है, ये 2,000 रुपए से 60-70 लाख रुपए गेन कर रहा है। मैं 60-70 इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, बात पकड़ने के लिए आप कह सकते हैं कि 60 लिखा 70 बोल रहे हैं। अगर ये 1% भी ऊपर नीचे ऊपर हो गया रिटर्न, इसे 70 होने में टाइम नहीं लगेगा, और इसने लमसम कर दिया ना, तो 5 साल में करोड़ों में हो जाएगा। जब ये रिटायरमेंट की उम्र में होगा, एक प्राइवेट सेक्टर वाला व्यक्ति या अपना खुद का काम करने वाला व्यक्ति, वो कभी सोचता नहीं कि जब मैं बुढ़ापे में 50, 55, 60 साल की एज तक पहुंचूंगा तो क्या मेरे पास करोड़ों होंगे। नहीं सोचते, वो वहां तक सोच ही नहीं पाते हैं। और दूसरी चीज दोस्तों, मेरे एक मित्र हैं, वो कह रहे थे क्या अब यार तुम भी 1,000 रुपए 30 साल तक कौन वेट करेगा। उसके ये शब्द थे कि 30 साल तक वेट कौन करेगा, किसने देखा 30 साल बाद हम रहेंगे ना रहें। भाई ये यहाँ गलत बात है चल रही दिमाग में। समय बहुत तेजी से निकल रहा है। जो लोग आज उस एज में बैठे हैं ना 40-50 के, वो भी 20 साल पहले कह रहे थे कि यार क्या 1,000, 2,000 में क्या होता है, और उनका बुढ़ापा आ गया, उनके पास सेविंग के नाम पे कुछ भी नहीं है, परेशान हो रहे हैं। अगर उन्होंने लाइफ में ये डिसिप्लिन अपनाया होता, ये कुछ कहीं सेव किया होता, तो आज उन्हें उतना परेशान होना नहीं पड़ता। मेरे जीवन में जो मैंने अपने जीवन से सीखा है दोस्तों, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। प्लीज सिस्टमेटिक तरीके से अपने पैसे को सेव करिए। ये कलयुग है। जो अब अगर आप वीडियो पे अब तक बने, तो मैं एक दूसरी बात आपको बताता हूँ, ब्रह्म ज्ञान जो मैंने सीखा, मैंने आपको बताया कि डिसिप्लिन। दूसरा चीज दोस्तों पता है, पैसा आज की धरती में, आज के टाइम पे, अगर भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है। याद रखिएगा मेरी इस लाइन को। अगर पैसा भगवान नहीं है, ठीक है मानते हैं पैसा भगवान नहीं है, मगर भगवान से कम भी नहीं है। इसे सेव करिए, वैल्यू समझिए, इज्जत करिए, और छोटी छोटी सेविंग करिए। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटा सा राम और श्याम का किस्सा था, मैंने आपके साथ शेयर किया कि कैसे ये अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पे छोटी छोटी बचत करके, तरीके के साथ, मार्केट में उतार चढ़ाव की चिंता ना करते हुए लगातार अगर बने हुए हैं, तो इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए गेन किए हैं, प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगले में और कुछ जानेंगे ये शिफ्ट और लमसम के बारे में, और मार्केट का जो बिहेवियर रहता है उस पर थोड़ा सा बात करेंगे, और फाइनेंस के बारे से जुड़े हुए अगर कोई आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट करिए, ताकि हमें पता चले कि आपके दिमाग में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों नमस्कार, और आप लोगों का प्यार सपोर्ट खूब मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू।